हेलो स्टूडेंट, रोज़ाना की तरह आज फिर हम उपस्थित हो गए हैं लास्ट 24 आवर्स में जितने भी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं उनको लेके। तो सबसे पहला डाउट है ठाकुर आदर्श सिंह का। सर, मेरा मैथ्स का पेपर 13 को है और डिस्प्यूट का रिजल्ट उसके पहले आ जाएगा क्या? हाँ, डिस्प्यूट का रिजल्ट 13 से पहले तो नेसेसरी है कि आना ही चाहिए। तो आज डेट हो गई है 26, तो मुझे लग रहा है कि 30 के पहले पेपर ज़रूर डिस्प्यूट का रिजल्ट ज़रूर आ जाना चाहिए। 13 से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सीबीएसई के थ्रू जो मुझे सोर्सेज से पता चल रहा है उससे लग रहा है कि सीबीएसई ने अपनी तरफ से रिलीज़ कर दिया है और आरओ ऑफिस तक ये पहुंच गया। उसके बाद सीबीएसई स्कूल तक आने के चांसेस हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि उनको डिस्प्यूट का रिजल्ट मिल भी गया है। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं मिला है, शायद उनके स्कूल तक नहीं पहुंचा होगा या उनको कुछ टाइम में मिलने वाला होगा। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, 30 तक ज़रूर आने की उम्मीद है। जिनके पेपर 1 के बाद हैं वो थोड़ा देख सकते हैं डिस्प्यूट का कैसा रिजल्ट आएगा, लेकिन री एग्ज़ाम की ज़रूर तैयारी करना, डिस्प्यूट के सहारे बैठे मत रहना, नहीं तो फिर जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो भी बेकार होने के चांसेस हो सकते हैं। तो तैयारी अच्छी करते रहो। रोहित मीना, थैंक्स, थैंक यू। रोहित मीना सर, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालिए प्लीज़। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम के अंदर वीडियो मिल जाएगी। आदित्य नायक सर, सपोज़ अगर डिस्प्यूट का रिजल्ट में मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट में 53 मार्क्स मिले हैं और अगर मेरे एग्ज़ाम में 47 मार्क्स आते हैं तो कौन से मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे? ये सब लोग क्लियर कर लो। अगर डिस्प्यूट का भी और जो री एग्ज़ाम है उनमें से जो ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। अगर डिस्प्यूट से मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट से कम आते हैं, या इम्प्रूवमेंट से ज़्यादा आ जाते हैं और डिस्प्यूट से कम आते हैं, तो जो ज़्यादा मार्क्स होंगे उन्हीं को काउंट किया जाएगा। ठीक है, आदित्य नायक, क्लियर हो गया होगा। वासु पुरबार, थैंक यू सर, थैंक यू। जैक गेमर का नेक्स्ट डाउट है, सर यूनिफॉर्म किस स्कूल का पहने? पहले स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं है, न्यू स्कूल का यूनिफॉर्म पहनूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो, अगर 10th क्लास या 12th क्लास जहाँ से भी किया है और उसी के लिए इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसी स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। और अगर उसका यूनिफॉर्म है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉर्मली जा सकते हो। पहले कोशिश करो कि पीछे वाला स्कूल का जैसे भी यूनिफॉर्म है उसी को पहन के जाया जाए। क्लियर हो गया होगा जय गेमर। शिवांशु यादव सर, डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट कब आएगा? अब फाइनली मैं बता रहा हूँ 30 तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, और 30 तक जो सोर्सेज से मुझे न्यूज़ मिल रही है उसमें 30 तक रिजल्ट आ जाएगा। स्टार स्टार्स एंड स्पेस सर, स्कूल में लेटर आया कि मेरा एक्सचेंज हुआ है, तो दोनों बच्चों का साइन करा के भेजो। स्कूल ने भेज दिया तो क्या मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूं? अगर दिया तो क्या मेरा सही हुआ? इसके लिए स्टार स्टार्स एंड स्पेस, सबसे पहले तो स्कूल जाओ, स्कूल में बात करो क्या मेरे मार्क्स फाइनली एक्सचेंज हो गए हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या मेरी मार्कशीट बन जाएगी, क्या मुझे पढ़े हुए मार्क्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें क्लियर करो। ठीक है, और बिल्कुल एश्योर हो जाओ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट भी देख लो कि हाँ एक्चुअल में मार्क्स बढ़ गए हैं। अगर मार्क्स बढ़ गए हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम मत देना, और अगर मार्क्स नहीं बढ़े हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे लेना। सबसे पहले स्कूल में जाके कल जाके ये कंफर्म करो। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। स्कूल में क्लियर करना ज़रूरी है, और नहीं तो ऐसे तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। ब्रजेंद्र यादव सर, मेरे को इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल 9 नंबर दिए हैं, मैं क्या करूं क्लास 10 में? ये बहुत गलत बात है ब्रजेंद्र यादव, ये बहुत गलत चीज़ है। स्कूल वालों को ये नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादती हो रही है, और ये चीज़ें की जाएंगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे, और उनको किसी भी तरह से जस्टिस नहीं मिल रहा है। अब स्कूल वाले और प्रताड़ना दे रहे हैं उनको। ठीक है, ये बहुत गलत चीज़ है। टीचरों को ध्यान देना चाहिए, उनके भी अपने बच्चे हैं, है ना? इस चीज़ को ध्यान रखें। टीचर भगवान के समान होता है, टीचर के लिए सब बच्चे एक जैसे हैं, और ये गलत चीज़ है किसी को ज़्यादा नंबर किसी को कम दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये ठीक नहीं है। अंकुश कुमार सर, क्लास 10 के लिए भी लिया प्लीज़ सर। सर, मेरे मैथ्स का पेपर 13 को है, डिस्प्यूट का रिजल्ट
उससे पहले आ जाएगा। हाँ, मैंने बता दिया है 30 तक आने को उम्मीद है डिस्प्यूट का। रितिक सिंह सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी, हाँ बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का 10th क्लास का मैंने डाल दिया है और 12th क्लास का कल मॉर्निंग में हम डाल देंगे। ठीक है, मैथ्स 10th और 12th का पहले ही हम डाल चुके हैं। आकाश राज सर डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट का क्या हुआ? डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट मैंने बता दिया 30 तक आ जाएगा। टी सीरीज भक्ति भजन सर 10th साइंस इम्प्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन बता दीजिए। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे डाल दिए, उनको देख सकते हो। ठीक है, ठाकुर आदर्श सिंह मैंने क्वेश्चन एक बार डाल दिया करो, हम देख लिया करेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया करेंगे। SK गेमिंग CPR, अगला साल एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट डाल सकते हैं, इस साल ना डालकर अगला साल डाल सकते हैं क्या? देखो, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम इसी साल देना चाहिए था, क्योंकि अगली साल जो दिमाग में है अभी वो और कम हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए थी कि कंपार्टमेंट का फॉर्म अभी फिल कर दिया जाए और इसी साल एग्ज़ाम दिया जाए, क्योंकि दिमाग में इस साल थोड़ा बहुत टॉपिक्स होंगे और जिसके हिसाब से नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस साल ही एग्ज़ाम देना चाहिए था, अब नेक्स्ट ईयर तो बहुत लेट हो जाओगे। मोहम्मद कैफ सर, मैंने इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस SST के लिए भरा था, पर स्कूल वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ 4 में ही भर सकते हो। सिर्फ उन्होंने मेरा इंग्लिश हटवा दिया है, बिना पूछे अब क्या करूं? देखो, 4 सब्जेक्ट का दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल में जाके ये बात करो कि पहले तो अपनी तरफ से देखो कि मेरे जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें से सबसे अच्छे नंबर किस सब्जेक्ट में हैं। उसके अलावा जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट हैं उनमें से उनको ट्राई कर लो, है ना। उनके लिए स्कूल से बात कर लो कि उनके लिए वो री एग्ज़ाम का फॉर्म है, उनको फिल कर दिया जाए। अब 4 सब्जेक्ट का कर दिया है, अगर हो गया है प्रोसेस कंप्लीट तो उसी की बस तैयारी करो अच्छे से। अब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में वैसे चेंजेस ज़्यादा कुछ आ नहीं सकते, तो बस तैयारी अपनी करते रहो। इन 4 सब्जेक्ट को ही अच्छा कर लो, तभी परसेंटेज बहुत अच्छा बन जाएगा। टेकी पॉइंट सर, डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट के बारे में कुछ बताइए ना। न्यूज़ अच्छा ठीक है, डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो रिजल्ट है वो मैंने बता दिया है, 30 तक आएगा। भैया जी, एग्ज़ाम के कितने सेट आएंगे? 3 या 1? एग्ज़ाम के जो वैसे सेट होते हैं वो 4 सेट होते हैं, ठीक है, और 4 सेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी जो सेट हैं वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, लेकिन मैक्सिमम जो सेट आते हैं वो 4 ही सेट आते हैं। सचिन सिंह, आज भी डिस्प्यूट सेटलमेंट का रिजल्ट नहीं आया। आज स्कूल में SR में चेक करवा रहे थे, वो वहाँ पे भी नहीं आ रहा है। RO कह रहे हैं कि दिल्ली से अभी रिसीव नहीं हुआ, लेकिन CBSE ने अपनी तरफ से रिलीज़ कर दिया है, RO तक पहुँचने वाला है, RO के थ्रू स्कूल तक पहुँच जाएगा। उम्मीद ऐसी है 30 तक सब बच्चों को मिल जाएगा। प्रिया शर्मा सर, प्लीज़ शेयर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम पेपर ऑफ इंग्लिश, ताकि हम उसको देख के बता सकते हैं कि एग्ज़ाम हमारे लेवल के लिए कैसा रहेगा। देखो प्रिया, जो पेपर आएगा वो नॉर्मल ही रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं आएगा, क्योंकि 2 पेपर हो चुके हैं 12th वाले बच्चों के। जो दोनों ही पेपर आए हैं वो मॉडरेट आए हैं, ना तो बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा सिंपल। तो तैयारी अच्छी करो, पेपर ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, ठीक है, तैयारी पे ध्यान दो। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है श्री कृष्णा का, सर काइंडली मेक अ वीडियो फॉर हिंदी कोर्स फॉर CBSE 10th बोर्ड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, बेस्ट प्लान, पेरेंट्स रिक्वेस्ट। ठीक है श्री कृष्ण, मैं इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और बहुत ही जल्दी इसकी वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं उनको हम सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद सभी बच्चों के कमेंट को लेके। ओके, थैंक यू।